मेरे प्यारे बच्चों, अब तक हमने गणित में पॉलिनॉमियल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में विस्तार से पढ़ा। अब कक्षा 10 एनसीईआरटी का जो है नेक्स्ट अगला पाठ जो है अध्याय द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए द्विघात समीकरण पर जो है हम चर्चा करते हैं कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। सपोज करिए लेट px be a quadratic polynomial, यानी px कोई द्विघात बहुपद है, कोई द्विघात बहुपद है, यदि इसकी वैल्यू क्या हो, शून्य के इक्वल हो। इफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल px be 0 is called quadratic equation. Standard form of quadratic polynomial b ax square plus bx plus c is equal to 0. Is equal to 0 where a, b and c belongs to रियल नंबर्स, यानी ए और ए बी सी क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं। एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या हो, शून्य न हो, तो उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में जो ये द्विघात बहुपद है वो px क्या हो, शून्य हो, उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहां पर ये कंडीशन लगा रहा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। वाई, ये क्यों वहां पर कंडीशन बैन लग रहा है, मना कर रहा है, प्रतिबंधित कर रहा है कि a डज नॉट इक्वल टू 0। बैन उसमें लगा रहा है कि भाई a डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां सीधा कॉमन सी बात है, यदि हम a को 0 कर देंगे तो ये ax स्क्वायर वाला टर्म जो है क्या हो जाएगा, 0 होगा। तब आपका जो है इफ, अब इसको चेक करें, इफ a इज इक्वल टू 0 तो फॉर्म क्या बनेगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी ये टर्म जो है आपका क्या हो गया, 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या होगा, ये रेखीय समीकरण का प्रारूप होगा, ये एक रेखीय समीकरण बन जाएगा। अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे a डज नॉट इक्वल टू 0 क्यों ये कंडीशन लगा रहा है। क्लियर है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के मूल।
द्विघात समीकरण के मूल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस वेरिएबल यानी x के वे सभी मान, यानी वेरिएबल के वे सभी मान जिनसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, वो क्या कहे जाएंगे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहे जाएंगे या इसका हल कहा जाएगा। अब सपोज करिए, यहां ध्यान दीजिए कि द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। द्विघात समीकरण का निर्माण द्विघात समीकरण का निर्माण जब क्या हो, मूल ज्ञात हो। मूल क्या हो, ज्ञात हो। उस परिस्थिति में कैसे हम द्विघात समीकरण का जो है निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, इस टॉपिक पर जो है थोड़ा हम ध्यान दें। उस द्विघात समीकरण को हम कैसे बनाएंगे। यदि उस द्विघात समीकरण को बनाना है, यदि उसके मूल ज्ञात हो, मान लो उसके मूल अल्फा व बीटा हो, तो इसका फॉर्मेशन करने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों मूलों को यक्स में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उनका जो है प्रोडक्ट के रूप में जो है लिख देंगे। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में हम लिख देंगे, वो द्विघात समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद द्विघात समीकरण बनाना जब मूलों का योगफल व गुणनफल क्या हो, ज्ञात हो। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना जब उनके रूट्स का जो है सम मालूम हो और प्रोडक्ट मालूम हो, तो उस कंडीशन में कैसे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कर दें, एक्सपैंड कर दें। जैसे यहां पर लिखा हुआ है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, तो अब इज इक्वल टू 0 दिखाइए। x का मल्टीप्लीकेशन करिए, x में x का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर बीटा में करेंगे माइनस बीटा एक्स, फिर अब अल्फा से गुणा करें माइनस अल्फा एक्स, फिर माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस हम कॉमन ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये बात मैंने कहा, मान लीजिए उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का योग यानी दोनों मूलों का योग और गुणनफल, योग हो गया और ये गुणनफल। ये बात समझ में आ रही है। यही प्रक्रिया हम द्विघात समीकरण को जो है गुणनखंड विधि से हल करने के लिए क्या करते हैं,
इस्तेमाल करते हैं। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। अच्छा भाई, अब चलिए आगे चलते हैं। मूलों का योगफल और गुणनफल हम कैसे ज्ञात करते हैं? द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल को हम कैसे ज्ञात करते हैं? मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है के रूट्स अल्फा व बीटा है। तो अल्फा, ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस यक्स का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस एक्स का गुणांक बटा के एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर देखिए यक्स का गुणांक क्या है, माइनस लगा लो बी, यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। पहला मिल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान मिल गया। अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल अचर पर बटा के यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है इसमें, सी है। यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। यही जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का यानी मूलों का योगफल और गुणनफल का प्रारूप यह होता है। अब चलिए आगे हम चलते हैं कि भाई द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल किया जाता है। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मानक रूप आप लिख लीजिए। उसके पश्चात अब एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 कर दीजिए। कैसे होगा, ए को हम कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर 2 कंडीशन बन रही है। एक, ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, ये अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य होगा, क्योंकि भाई कंडीशन लगाया गया है। क्योंकि कंडीशन क्या किया गया है, लगाया गया है कि भाई ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो अब वो अमान्य हो जाएगा। यहां केस फर्स्ट, ए इज इक्वल टू 0, ये क्या है, अमान्य है। ठीक। केस सेकेंड क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0।
अब एक स्टेप और इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस बी अपान ए इंटू एक्स, ट्रांसफर कर दो, अचर पद को दाहिने पक्ष में कर देते हैं, माइनस सी अपान ए। अब आगे चलें, ये टॉपिक है द्विघात समीकरण को लिखना मैं भूल गया। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ये टॉपिक है। अब चलिए इस स्टेप को हम अब आगे बढ़ाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब करेंगे क्या, देखिए ये जो पद है एक्स स्क्वायर, ये तो पूर्ण वर्ग ही है, लेकिन इस पूरे पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए करना क्या होगा, इस यक्स के गुणांक क्या है, b अपान ए, इसके आधे का क्या कर देंगे, आधे का वर्ग करके दोनों पक्षों में हम जोड़ देंगे, b अपान 2a का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो अब मान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये तुम्हारा पूर्ण वर्ग जो है बन करके तैयार हो जाएगा। अब आकर के आगे देखें, x प्लस b अपान 2a का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसके बाद ये वाला पद माइनस सी अपान ए प्लस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, ये टर्म बनेगा। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं लेकर के, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें। चलिए क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए, कितना हुआ 4a स्क्वायर, कट करिए कितना हुआ माइनस 4ac और ये प्लस b स्क्वायर, क्लियर है। या इस चीज को हम लिख सकते हैं प्लस, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं, गड़बड़ को सुधार लिया जाएगा। अब b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए आगे फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं। अब क्या करें, स्क्वायर रूट ले लें, वर्गमूल ले लें, x प्लस बी अपान 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, अब यहां 4a स्क्वायर है तो सीधे 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल a, ये कंटेंट मिला। अब ट्रांसफर कर दें, यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, क्या है, ट्रांसफर करिए, x इज इक्वल टू
माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a या x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब पूर्ण वर्ग बनाकर के जो है हम इसी तरह से जो है क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को हल करते हैं। और यही फार्मूला श्रीधराचार्य का सूत्र कहलाता है, ठीक। या इसको हम द्विघाती सूत्र के भी नाम से जानते हैं। इसी को हम द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। अब इस पर जो है हम मूलों की प्रकृति पर थोड़ा विचार करते हैं कि मूलों की प्रकृति क्या होती है। यह तो रही बात द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बना करके हल करने का प्रारूप। अब चलते हैं मूलों की प्रकृति ज्ञात करना कि भाई नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। इस पर थोड़ा सा हम परिचर्चा कर लें। जैसे मान लीजिए आपने अभी द्विघाती सूत्र निकाला, क्या x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब यहां अंडर रूट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही जो है मूल चीज है। इसको हम बोलते हैं विविधता, हिंदी में विविधता या अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट। विविधता। अब यहां से जो है इसी चीज से हम क्या करेंगे, मूलों के प्रकृति के ऊपर जो है फोकस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ध्यान दीजिएगा, v स्क्वायर माइनस 4ac इसकी वैल्यू यदि 0 से अधिक आए, 0 से बड़ा हो तो रूट्स विल रियल, यानी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक व असमान। मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे। दूसरी बात, यदि विविधता यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 यानी विविधता का मान 0 आ जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब यदि तीसरी बात, विविधता डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0,
तो मोल यानी रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। इस पर जो है प्रश्न पूछता है एक नंबर का 100%, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इससे एक नंबर का प्रश्न भी पूछता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी जब द्विघात समीकरण के रूट्स जो है नहीं ज्ञात हो पाते हैं तो होता क्या है कि श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करके जो है उनके रूट्स को जो है ज्ञात किया जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। इससे एक प्रश्न जो है यूपी बोर्ड के लिए तो 100% गारंटी है, श्योरिटी है कि इससे ओएमआर सीट वाला जो है एक नंबर का क्वेश्चन जो है 100% पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। अब चलिए, अब तो हम मूलों की प्रकृति को भी जान लिए। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित प्रश्नों को जो है हल करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम पहचानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। प्रश्न के माध्यम से हम देखते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, एक्स प्लस 3 नहीं है, एक्स माइनस 3 है। इसको जो है रिकॉग्नाइज करें। कैसे पहचाने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो सबसे पहले इसका जो है विस्तार कर लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है इसको जान लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मेट होता है। तो चलिए अब उस पर जो है इसको हम विस्तारित करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2ab यानी 2x इंटू 1 यानी 2x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे टर्म्स में, 2x माइनस 6। इसका काम खत्म हो गया, ट्रांसफर करके इसको इधर ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 या एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए यक्स का डिग्री कितना है? 2 है। तो हम कह सकते हैं कि ये दिया हुआ इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक और करके देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसका हम वेरिफिकेशन करें कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। चलिए x का पूरे टर्म में जो है गुणा करें। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 2 का पूरे पद में कर दें, माइनस 2x माइनस 2। इसी तरह से इसका भी करें। एक्स स्क्वेयर प्लस 3x और ये 1 से माइनस 1 से गुणा करें, माइनस एक्स माइनस 3। काम खत्म करिए भाई। ये तो ऐसे ही देखने से लग रहा है
पहले ही पता चल गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हल करके पूरा देखिए, x और -2x -x -2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x -3। ट्रांसफर करके सबको एक तरफ कर लेते हैं। 2x -3, इस वाले पद को उधर ले जाए चाहे इस वाले पद को उधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। 2x -3 -x -2 प्लस इसको कर देते हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने पर जो है चिन्ह जो है बदल जाता है। इज इक्वल टू 0। अब चलिए 2x और x मिलके कितना 3x, फिर इसके बाद -3 और +2 -1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, क्योंकि ये रेखीय समीकरण का प्रारूप बन गया। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब आगे चलते हैं, देखिए एक अगला प्रश्न है, 3-4 एग्जाम्पल लेकर के जो है इसको जो है हम समझते हैं। और अगला क्वेश्चन है 1/x² + 5, 1/x² + 5 इज इक्वल टू 1/9। 1/9। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? अब यहां ध्यान देना है, एक चीज आपको मैं बता देता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी उसके चर की घात कितनी है? 2 है। तो उसके कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। उसके संभावित मान कितने होंगे? 2। चलिए तिर्यक गुणा करते हैं, वज्र गुणन या तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x² + 5 इज इक्वल टू 9। ट्रांसफर कर दें, x² इज इक्वल टू 9 - 5, दिस इज इक्वल टू 4। नाउ x इज इक्वल टू ±, अब यहां ध्यान दीजिएगा, ±4, यानी इसकी वैल्यू ±2 होगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ±2 होगी। अब आगे चलते हैं, अब इसको जो है हल करने का प्रयास एक और क्वेश्चन करते हैं। ये कंप्लीट कोर्स की बुक है, उसका जो है अनसॉल्व क्वेश्चन है। कंप्लीट कोर्स की बुक का क्वेश्चन है x², और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। x² + x + 1/4 इज इक्वल टू 0। करना क्या है, इसको समझते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की वैल्यू क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सीधा सीधा जो है फंडा लगाते हैं। 4x²
प्लस 4x प्लस 1 अपान 4 इज इक्वल टू 0 या 4x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें करना क्या है, इसका जो है फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड के द्वारा जो है हम 4 और 1 का आपस में गुणा करेंगे। जो गुणनखंड विधि से हमने बताया कि द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाता है, अब उसका प्रारूप जो है यहां देखिए, समझिए आ गया वो प्रारूप। तो पहले पद और तीसरे पद का जो है यानी अचर पद का जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो है गुणा करेंगे, कितना होगा एक्स स्क्वायर वाले टर्म में, तो 4x स्क्वायर होगा। अब इसका ऐसा कोई दो प्रोडक्ट हम लें, सॉरी प्रोडक्ट नहीं फैक्टर, इसका दो कोई ऐसा फैक्टर लें जिसका सम x के गुणांक के बराबर आए। तो अब यहां ध्यान दीजिए कितना है, 4x है, 2x इंटू 2x यानी 2 धन 2। अब आगे चलते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ग्रुपिंग कर लो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, ठीक है, 2x कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा, 2 2 जा 4 यानी 2x प्लस 1। क्लियर। अब यहां पर जो है क्या होगा, इन दोनों में 1 कॉमन है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ये 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहां पर इसको हम इस साइड जो है हल करके जो है आपको इसकी वैल्यू दिखा देते हैं। क्या है, 2x प्लस 1 आन उसका जो है स्क्वायर रूट निकाल दो तुरंत, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 का जो है स्क्वायर रूट कितना होगा, 0 ही होगा। तो 2x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/2। दिस इज द रियल सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये वैल्यू उस दिए हुए इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कहेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्या है, मूल है। क्या है, मूल है, रूट्स या हल। अब मैं उम्मीद करता हूं कि द्विघात समीकरण को पहचान लिए होंगे आप। अब आगे चलते हैं। अब विविक्तर ज्ञात करना आपको मैं बता रहा हूं, विविक्तर ज्ञात करना मैं आपको बता रहा हूं। विविक्तर कैसे ज्ञात करते हैं, विविक्तर पर जो है 1 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड की हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी स्टेट का बोर्ड एग्जाम है, उसमें प्रश्न पूछता है। कैसे ज्ञात करते हैं, सपोज करिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेकर के, सपोज करिए कि 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। क्वेश्चन है
3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको करना क्या है, विविक्तर ज्ञात करना है। विविक्तर यानी क्या, b² माइनस 4ac। इसी पर हम दो चीज समझेंगे, इसी पर दो चीज समझेंगे। अब चलिए ध्यान देते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वेश्चन से इसकी जो है इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए, तो अब जो है a की वैल्यू क्या मिलेगी 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -5। तो अपना जो है विविक्तर हम ज्ञात करें, देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, चलिए ध्यान देते हैं, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 3 है, c कितना है -5 है। चलिए 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 4 3 जा 12 और 5 जा 60, यानी ये आपका 76 आया। तो अब इस पर जो है कमेंट हम कर सकते हैं। कंडीशन क्या, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 फॉर AC इज ग्रेटर देन 0। अब ये देखिए डिस्क्रिमिनेंट कितना आया है 76 है फॉर AC, ठीक, शून्य से बड़ा है, कितना है 76 आया है। तो अब ये बताइए मूल क्या होंगे, मूल रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल या अनलाइक, असमान है, एंड अनलाइक या इनइक्वल, यानी मूल क्या है, वास्तविक तो है लेकिन क्या है, असमान है। अच्छा भाई, ये तो हो गई बात डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करने की बात। अच्छा भाई, एक अगला क्वेश्चन इसी पर और देख लेते हैं। कह रहा है यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस c, अगला क्वेश्चन है, संभवतः ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 8x माइनस c इज इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आधार पर हमको c की वैल्यू निकालनी है। तो कह रहा है प्रश्न में, इस दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल क्या है, समान है, बराबर है। तो c का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो मूल समान होने के लिए तुरंत हमको करना क्या होगा, b² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के कर देंगे। कंडीशन याद करिए, यदि विविक्तर का मान 0 से अधिक है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वास्तविक तो होंगे मूल लेकिन असमान होंगे,
यदि विविक्तर क्या हो, शून्य हो, उस समय क्या होगा, मूल वास्तविक होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यदि विविक्तर का मान शून्य से कम है, छोटा है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, मूल जो है इमेजिनरी होंगे, काल्पनिक होंगे। तो अब चलिए विविक्तर का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी है, -8, तो -8 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू 2, और ये कितना, c इज इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, 64 माइनस 4 2 जा 8c इज इक्वल टू 0, या इसको ट्रांसफर कर दें, 8c इज इक्वल टू 64, देयरफॉर c इज इक्वल टू 64 अपॉन 8, कट कर दीजिए, 8 8 जा 64, यानी 8 की वैल्यू क्या आई, c की वैल्यू क्या आई, 8। तो अब इस पर प्रश्न दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है, इस दिए हुए द्विघात समीकरण में c के किस मान के लिए मूल समान होंगे, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो प्रोसेस हल करने का यही होगा। अब इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए कोई समीकरण आपको दिया हुआ है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये कंप्लीट कोर्स का सवाल है। प्रश्न अभ्यास करके ही जो है हम कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक पूरा प्रश्न हम हल नहीं करेंगे तब तक जो है उसका जो है क्लियरेंस हम नहीं कर पाएंगे। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो करना क्या है कि इसमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल आपको ज्ञात करना है। मान लीजिए इनके मूल अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, तो कैसे हम 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू हमको क्या करना है, इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो अब यहां पर सीधा सा सेंस, आप अपनी अप्रोच कहां तक ले जाते हो, ये कैसे हम ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, इसको हल कीजिए। पहले यही प्रश्न पूछ रहा है कि उनके उन मूलों के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। तो चलिए, यानी 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो सर्वप्रथम पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अब इसको सॉल्व करिए, अल्फा से अल्फा कटा, ये क्रिसेंट में बचा, बीटा इसमें मल्टीप्लाई करिए, बीटा, अब यहां बीटा कटा, अल्फा बचा। यानी कहने का मतलब इसको इस तरह से भी करते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा इंटू बीटा। अब तो समझ में आ गया होगा कि हम क्या करेंगे कि इसका जवाब हमको मिल जाएगा, यानी मूलों का योगफल और गुणनफल हम ज्ञात कर लेंगे तो फटाका जो है हमारा जो है आंसर निकल जाएगा।
चलिए, मूलों का योगफल क्या होगा, यानी माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऑलरेडी माइनस यहां पहले से ही है, तो चलिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। यक्स का गुणांक कितना है, -7 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। ठीक, ध्यान दीजिए, ये हो गया, 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा, यानी अचर पद, अचर पद, अचर पद क्या है यहां, 12 है, अपान यक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो अब इस चीज को इससे काम खत्म कर दो, ये माइनस और माइनस प्लस, यानी 7/12, यानी मूलों के व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा, 7/12। ये जो है मूल के व्युत्क्रम का योग हो गया। अच्छा भाई, अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब कुछ इबारती प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि इबारती प्रश्नों में क्या है। चलिए भाई, जैसे इबारती प्रश्न को हम हल करना चाहते हैं। इबारती प्रश्न जो है संख्याओं पर आधारित तमाम प्रकार के, इसको मिटा देते हैं। अगर उतारना हो तो इसको पास करके जो है आप इस हल को कॉपी पेन की सहायता से जो है उतार सकते हैं। उतार लिया करिए। अब चलिए अगला प्रश्न है इबारती प्रश्न। द्विघात समीकरणों पर आधारित इबारती प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरणों पर आधारित इबारती प्रश्न। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फर्स्ट टाइप चलें देखें। द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल बी 4 होल 1/4, यानी एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है, 4 सही 1/2। क्वेश्चन नंबर 1, ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, सॉरी, द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल बी 4 होल 1/4, तो फाइंड द नंबर। कहने का मतलब एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 सही 1/4 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। वो संख्या क्या होगी। लेट माना वह संख्या क्या है, यस, लेट ए नंबर बी एक्स, देन इट्स रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
according to question and we have प्रश्न के अनुसार हम क्या पाते हैं। कंडीशन दे दिया है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अनुपात कितना है, 4 सही 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x² प्लस 1/x और ये 4 4 जा 16 और 1 17/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वज्र गुणन करो, ये हो गया आपका 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू 17x। नाउ ट्रांसफर 4x² माइनस 17x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से जो है हल कर सकते हैं। 4 4 जा 16। अब उसका ऐसा दो फैक्टर ज्ञात कीजिए जिसका सम x के कोएफिशिएंट के बराबर आए, यानी -17 के बराबर आए। तो 16 आ रहा है, तो 16 का जो है दो प्रोडक्ट, फैक्टर 4 into 4 और 16 into 1, कौन इसमें सही होगा? इसको ऐड करेंगे 17 आ जाएगा। 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ग्रुपिंग करके इसमें से 4x और इसमें से -1 कॉमन ले लेंगे, सही हो जाएगा। 4x कॉमन ले लिए तो x -4, इसमें -1 तो यहां क्या बचेगा, x -4 इज इक्वल टू 0। अब यहीं पर जो है यहां इस प्रश्न का लास्ट सॉल्यूशन निकाल लें। 4x -1 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में x -4। यहां पर कंडीशन, दो कंडीशन बनेगी। केस फर्स्ट क्या, 4x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1/4 होगा। केस सेकेंड, थोड़ा सा स्टेप मैं कम कर दिया हूं, इसके बाद ले जाते तो फिर एक स्टेप और बढ़ता, उसी इस चीज को हम डायरेक्ट जो है हल कर दिए हैं। x -4 इज इक्वल टू 0, ठीक। तब क्या होगा, x इज इक्वल टू 4, यानी दोनों मानों से जो है ये क्वेश्चन जो है सेटिस्फाई होगा। तो कह रहा है, चेक कर लीजिए अपना, चेक कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। कह रहा है एक संख्या क्या निकाले हैं 4 और उसके व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम 1/4 कितना आएगा, 4 होल 1/4, 4 4 जा 16 और 1 प्लस 1/4, या इसको 17/4 लिख सकते हैं, या 4 होल 1/4, यानी हमारा आंसर सही है। चलिए भाई, अब जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित जो है, यानी त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रकार प्रश्न का देख रहे हैं कि आखिरकार से दूसरे जब प्रश्न आ जाएं, सामने हो जाएं, तो उनका सामना हम कैसे करेंगे, इस चीज को समझ लेते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न में, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर है,
यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब चलिए यहां जो है सपोज करिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आधार जो है नहीं, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर अधिक है। मान लीजिए कि आधार की लंबाई कितनी है, x सेंटीमीटर, तो इससे 7 सेंटीमीटर अधिक x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो अब यहां पर इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे हल करेंगे? सॉल्यूशन इसका क्या होगा? लेट बेस बी x, then height b x प्लस x नहीं, x सेंटीमीटर लगा दीजिए और x प्लस 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर जो है फार्मूला दिमाग में आपके होना चाहिए क्या? एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी इज इक्वल टू आधार यानी 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही है। तो अब हमको सारी चीज मालूम है, अब आसानी से जो है हल कर लेंगे। 1/2 इंटू बेस कितना माने हैं x, और हाइट कितनी है x प्लस 7 है, इज इक्वल टू 30। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये तो ऐसे सीधे सीधे इसको पूरे पद में गुणा कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, 2 उधर चला जाएगा, कितना होगा 60। ट्रांसफर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब इसको हल करें। 60 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा -60 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर। अब इसके ऐसे दो गुणनखंड, दो ऐसे फैक्टर हमको ज्ञात करने हैं जिसका सम जो है इसके बराबर है, 7x के बराबर है। तो अब जो है करिए, कितने हो सकते हैं इसके खंड? पहले गुणनखंड ज्ञात कीजिए, 1 2 3 4, लिखते जाइए, 5 6 10 12 15 है, और आगे बढ़ाइए 30, एक 20 छूट गया है, 20 30, फिर इसके बाद 60। अब इसमें आप सुटेबल खोज लीजिए। ये देखिए 60 तो हो रहा है, लेकिन सम कितना होगा 16 होगा। इसको ले लीजिए, भटका जाएगा। चलिए चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिए ये प्लस 7 ले आना है, तो यहां 12x करिए प्लस, माइनस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0।
तो अब x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 12 इन, हाँ ठीक, फिर माइनस कॉमन ले लें, -5 x प्लस 12, यानी दिस इज इक्वल टू 0, या x प्लस 12 कॉमन लें तो बचेगा क्या, यहां पर x और यहां पर -5, यानी दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर जो है कंडीशन हम लगाएंगे, यहां पर जो है कंडीशन लगाएंगे क्या, केस फर्स्ट क्या होगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -12। अब यहां देखिए, कभी भी लंबाई चाहे दूरी चाहे क्षेत्रफल कुछ भी ले लें वो ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक वैल्यू को जो है हम क्या कर देंगे, अमान्य कर देंगे। अब केस सेकेंड, x माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, 0, तो x इज इक्वल टू 5, यानी आधार की लंबाई कितनी, 5 सेंटीमीटर। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो चलिए हम करके चेक कर लेते हैं, तुरंत चेक करते हैं। आधार 5 आ गया, आधार 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर अधिक है, 5 प्लस 7 12 सेंटीमीटर। तो अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, 1/2 इंटू 5 इंटू 12, 2 6 जा 12 और 6 5 जा 30, यानी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है, सही है। अब जो है आगे चलते हैं, एक आध प्रश्न और करके देख लेते हैं। सही रहेगा। देखिए इसमें जो है उम्र से संबंधित प्रश्न एक देख लीजिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। चलिए भाई अब प्रश्न को समझते हैं। अगला प्रश्न है उम्र संबंधी प्रश्न। उम्र संबंधी प्रश्नों के ऊपर थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि कैसे जो है द्विघात समीकरण में जो है द्विघात समीकरणों पर आधारित उम्र संबंधी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। थोड़ा सा एक आध प्रश्न जो है उस पर भी जो है हम हल कर लें। क्या है प्रश्न का प्रकार देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो सबसे पहले जो है वर्तमान आयु जो है हम देखते हैं। तीसरा प्रकार प्रश्न का उम्र संबंधी प्रश्न। तो पहला जो है माना रहमान की वर्तमान आयु, लेट द रहमान्स प्रेजेंट एज बी एक्स
सीबीएसई बोर्ड वाले ऐसे लिखेंगे, लेट रामांस प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स, वर्तमान उम्र कितना है, एक्स वर्ष है। अच्छा भाई, अब सीधे डायरेक्ट हम जो है इक्वेशन बनाएंगे। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। 3 वर्ष पूर्व, तो उम्र संबंधी प्रश्नों में जो है पूर्व शब्द आता है तो वर्तमान में से उस पूर्व शब्द जो पूर्व वर्ष आता है उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहां सीधे हम जो है प्रश्नानुसार ही लिखेंगे, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे। अब जो है वर्तमान उम्र में से उसको घटाएं, उसका जो है व्युत्क्रम x-3 प्लस फिर 5 वर्ष, पहले प्रश्न का प्रारूप, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। अब से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x+5। इन दोनों का योग जो है क्या कर रहा है, 1/3, 1/3। तो इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। क्या एलसीएम कितना होगा, x-3 x+5, ये कटा, भागफल में ये बचा तो x+5 प्लस ये इससे कटा, भागफल में ये बचा, गुणा कर दें। जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ठीक उसी तरह से ये भी हम हल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक स्टेप और बढ़ा दें। x और x 2x, अच्छा भाई, और यहां 5 में से 3 गया +2 अपान, अब इसका विस्तार कर दें, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। एक स्टेप आगे बढ़ाएं, फिर से चेक कर लिया जाए, x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, ठीक है। चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 2x प्लस 2 अपान x² 5 माइनस 3x यानी 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ये फॉर्मेट बन के तैयार हुआ। अब इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है इसको आप आगे हल कर लीजिएगा। दैट्स ऑल।